पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सॉन्ग बुया के ऊपर काफी खतरनाक सिलिक अटैक कर दिया था, जिस अटैक को रोकने के लिए मेंग बुया के सामने आ गई थी और आने के साथ ही उस सिलिक अटैक को रोक दिया था। और बुया और मेंग दोनों सॉन्ग से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे और अब आगे बढ़ चुका था। वो अपने साथियों से कहते कि जाओ एक के ऊपर एक, फिर बुया के साथ साथ ना इस मेंग को भी चांद से मार दो, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, बड़ा टांग घुसा रही है, इसकी टांग ही चीर देना। इस वजह से अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग मैन और बुया के ऊपर टूट पड़े थे। वो एक के बाद एक करते हुए दोनों के ऊपर हमला करते हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। मैन यहाँ पर सभी को अच्छी टक्कर दे रही होती है, लेकिन फिर भी दो लोग और इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। बुया मैन से कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अकेला काफी उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, तुम अपनी जान बिना मतलब के मुसीबत में मत डालो। तो मैन कहती कि नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती, तुमने मेरी जान बचाई कि उसका एहसान तो अभी तक मैंने चुकाया ही नहीं है, तो जब तुम्हारे पर मुसीबत आई तो मैं ऐसे कैसे भाग सकती, मैं नहीं भागने वाली। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में ज़ोंग आ जाता है और आने के बाद मैंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था। वो अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लेता है मैंग के ऊपर ही, कि पहले इसी मुसीबत के पैकेट को साइड करता हूँ, उसके बाद तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो पहले से ही इंजर्ड हो चुका है, ये बड़ा बीच में आकर टांग घुसाई थी, इसको ही इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो वो पहले सबसे बुया को मारने के सबसे पहले तो वो मैन को ही साइड कर देता है। अटैक करने की वजह से मैन की हालत खराब हो चुकी थी और वो दूर जाकर गिरती है। इसके बाद तो ज़ोंग ने एक बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बड़ी खतरनाक लग रही थी, और वो जैसे ही वो यहाँ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, सारे के सारे लोगों के दिल एकदम थम जाते हैं। लोग तो कह रहे थे कि खत्म हो गया काम, अब वो यहाँ पर मर जाएगा। बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन उसने अभी तक की तो लड़ा, लेकिन अब यहाँ पर उसकी जीत नहीं हो सकती, उसकी इसी तरह से मौत लिखी हुई थी। लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ मरने वाला था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसी वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर मिन लॉन्ग रहती है। यहाँ पर आने के बाद वो फोर्सफुली अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाए कि जो अटैक भी उसको लगने वाला होना वो भी उसके बॉडी के ऊपर असर ही ना करे। ये करना इतना इजी नहीं था, बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में स्वॉर्ड उसके ऊपर हमला कर रही थी उसके शरीर को मजबूत बनाने के लिए, और ये सब स्पिरिचुअल ऑरा से बनी हुई स्वॉर्ड्स थी। सभी स्वॉर्ड की तकलीफ को झेलना पड़ेगा, तब जाकर बॉडी मजबूत हो गया, वो अटैक को झेल पाएगा, वरना तो पक्का ज़ोंग का अटैक है ना, वो यहाँ पर वुया की चाहने लगा। वुया अपनी सारी हिम्मत रखता है, और इस चीज में मिन लॉन्ग जो थी वो भी यहाँ पर वुया की थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। वुया उसकी हेल्प लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि उसको वुया की हेल्प करनी ही पड़ेगी, और जैसे यहाँ पर मिन लॉन्ग की हेल्प जाती है, वुया यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने लग जाता है। उसके शरीर से मानो आग निकल रही हो। पूरे बैटल अरीना के अंदर एक बहुत ही जोरदार समझो धमाका हुआ था और वुया हवा में उड़ने लग जाता है, जिस वजह से ज़ोंग जो अपना स्वॉर्ड वाला अटैक करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, वो ऑरा से ही उड़कर इतना दूर फिगा जा पाए कि उसकी हालत खराब हो गई थी। वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, मेरा अटैक कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, ये तो अभी अपने लेवल 5 पे था ना, इसने अभी ब्रेक थ्रू कैसे किया, इसकी शरीर जो है इतना मजबूत कैसे हो गया अचानक में। वो यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो अपने बॉडी टेम्परिंग के लेवल के 6 पर पहुंच चुका होता है। सब के सब लोग जो वुया का देखना चाह रहे थे कंपटीशन जीतते हुए, वो लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जो उसको हारते हुए, जो उसको मरते हुए देखना चाह रहे थे, उनके मुंह लटक चुके थे। वुया की ऐसी कमाल और धुआंधार पावर को देखकर एल्डर वगैरह जो ये कंपटीशन करा रहे थे, वो लोग भी वुया से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि मानना पड़ेगा वुया बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एक तो ये बैटल कर रहा था और लेवल 5 के ऊपर जो भी लेवल ब्रेक थ्रू करना होता है ना, उसको ब्रेक थ्रू करने में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, तो इसने बैटल के दौरान सारी तकलीफें झेली और यहाँ पर उसने अपना ब्रेक थ्रू किया। सच में बहुत ज्यादा आगे जाएगा ये बंदा फ्यूचर में। सारे के सारे लोग जो दुश्मन थे वुया के ऊपर हमला करने वाले, वो कहते हैं कि लगता है अब एक साथ वापस से इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो वो सभी एक साथ फिर से आ चुके थे वुया को मारने के लिए, लेकिन वुया अपने स्टिक और अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे, जैसे जमीन पे पटकता है स्टिक को, कि जितने भी उस लोग उसको मारने आए थे वो सभी हवा में उड़कर बैटल अरीना के बाहर फेंका जाते हैं। बस जमीन पे स्टिक को पटकने की वजह से सारे चिले चपाटे तो ज़ोंग के गायब हो चुके थे, बचा था सिर्फ ज़ोंग। उसको हराने के बाद कंपटीशन हो जाएगा वुया का। ज़ोंग कहता है कि वुया, तुझे ना हराने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्चे किए, लेकिन कोई फायदा नहीं है, लगता है कि अब मुझे मेरी पावर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा तुझे हराने के लिए। आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तू हार कर ही रहेगा, कंपटीशन तो मेरा ही है। वो अपने यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो ड्रैगन स्पिरिट काफी कमाल की लग रही थी, और ड्रैगन स्पिरिट की मदद से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर चुका था वुया की जान लेने के लिए। लेकिन वुया कहता कि आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। वुया भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने शुरू कर देता है, ताकि उस ड्रैगन स्पिरिट को एक ही बार के अंदर खत्म कर दे। ड्रैगन स्पिरिट और
बुया की स्टिक दोनों आपस में टकरा चुकी थी। ऐसा यहाँ पर ये धमाका हुआ था कि इससे जोंग भी बैटल एनिला के दूर फेंका जाता है और वो जो औरत था वो सीधा बुया के स्टिक के ऊपर आकर रखा चुका था। मतलब ये हुआ कि बुया ने ये कंपटीशन जीत लिया। जिनके साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।